सीता, साक्षी और नफीशा, भानु, अरुण, इमरान, अभिषेक, अनुज, तस्वीर, अतुल, सचिन, सभी को गुड इवनिंग बेटा। एक बारी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाते हैं, सेशन को स्टार्ट किया जाए। हाउस द जोश। आई होप आप सभी आज एकदम बहुत एक्साइटेड होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे भी कर रहे होंगे। ठीक है, नजर स्क्रीन पर रखिएगा। कल हमने आप सभी को डीपीपी दी हुई थी, होमवर्क जिसको कहते हैं। तो कल हमने आप सभी को एक होमवर्क दिया था और जब सेशन हमारा खत्म होगा तो आज लास्ट में सेशन के आप हमको याद दिलाइएगा। वो जो हमने आपको डीपीपी दी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी से। ठीक है, काफी बच्चों ने किया था और मैंने कमेंट पढ़े हैं सभी बच्चों के, बहुत अच्छा कमेंट रहा है, हर बच्चे ने उसको कंप्लीट किया है और मैंने देखा था सभी का कमेंट। ठीक है, लव यू बेटा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब आप लोग कमेंट को अपना डाउन कर दीजिएगा। कमेंट, वाह सही, वेरी गुड। हम लोग होमवर्क कंप्लीट हो गया था, अभी होमवर्क करा देंगे तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब सभी लोग पहले तो कमेंट बंद कर दो एकदम। लव यू बेटा। कमेंट एकदम रोक दो। रोक दिया कमेंट, एकदम एकदम कमेंट को ऐसे रोक दो। हाँ, श्री चंद्र यादव कह रहे सर उप समुच्चय किसे कहते हैं। बेटा उप समुच्चय कल हमने आपको बता रखा है कि अगर मान लो दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है। मान लो कि बेटा दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, और अगर समुच्चय ए के सभी अवयव बी में आ जाएं तो ए बी का उप समुच्चय है, और अगर नहीं आते हैं तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप, मैं समझा रहा हूं बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है उप समुच्चय, 1 मिनट देख लीजिएगा उप समुच्चय क्या है। यही है ना, उप समुच्चय। देखो उप समुच्चय थोड़ा सा 1 मिनट बताते हैं फिर शुरू करते हैं। उप समुच्चय, जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 ले लूं और ध्यान से देखो b इक्वल टू ले लूं 1 2 3 4, आप ध्यान से देखो समुच्चय a के सभी अवयव b में उपस्थित हैं, तो a b का क्या हो जाएगा, उप समुच्चय। क्लियर है? हाँ क्लियर है बेटा। चलो चलो अब कमेंट रोक दो, एसी चालू। अब कमेंट आप सभी लोग रोक दीजिए। अब मैं सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं और आप सभी को समझाने वाला हूं, तो कृपया करके अब कोई कमेंट नहीं करेगा बेटा। ठीक है, आज लेक्चर दूसरा है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा दूसरे लेक्चर की डीपीपी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं मिली बेटा, वीडियो के नीचे है, सब ये बताएंगे बेटा, सब कुछ बताएंगे। अभी आप इसको देखो, अभी कमेंट एकदम डाउन कर दो। हाँ अभिलाषा ठीक है बेटा, 100 में 100। हाँ अब देखिए बहुत आराम से, सार्वत्रिक बेटा मैंने बताया कि अगर समुच्चय आर में, समुच्चय आर में समुच्चय मतलब जो संबंध है वो पूरा ए क्रॉस बी हो जाए, पूरा पूरा हो जाए, तो इसी को सार्वत्रिक कहते हैं। जब आर ए क्रॉस बी के बराबर हो जाता है तो उसको सार्वत्रिक बोलते हैं। क्लियर है? 5 मिनट आपका डाउट कंप्लीट, आगे चले। ठीक है स्टार्ट करते। अब आते तुल्यता में आते बेटा। रेडी फॉर स्टडी, कमेंट डाउन कर दो। कमेंट पढ़ूंगा नहीं, कमेंट नहीं पढ़ूंगा, दो नुकसान होंगे। एक तो फालतू की मेहनत खराब होगी, दूसरी बात आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए कमेंट ना करके अब सिर्फ मेरा सुनो। नजर स्क्रीन पे, अध्याय आज चैप्टर का जो नाम है प्यारे बच्चों वही कल वाला चैप्टर है, संबंध एवं फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन है, संबंध और फलन। बात करते बेटा आज टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं सुमित सर, तो आज का टॉपिक है संबंध के प्रकार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज हम लोग बेटा संबंध के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, संबंध के प्रकार के बारे में। कल हमने दो प्रकार आपको बताया था, एक रिक्त संबंध बताया था और एक सार्वत्रिक संबंध बताया था। रिक्त संबंध वो संबंध होते हैं जिनमें कोई भी क्रमित युग्म नहीं होता है, या वी कैन से दैट जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, या हम लोग क्रमित अवयव यहाँ पे जो होता है वो क्रमित युग्म का होता है, ए कामा बी टाइप का। ऐसे ही तो अवयव होते हैं ना। तो अगर हम कहेंगे आर अगर संबंध में कोई भी अवयव नहीं है तो वो रिक्त है। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है बेटा जी, सार्वत्रिक संबंध मतलब आर, सार्वत्रिक संबंध उसे कहते हैं जो कार्तीय गुणनफल के बराबर हो जाए, मतलब ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए। क्लियर है सभी को? चलो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले अब क्लास 12th में यूज होने वाले वो सारे इंपॉर्टेंट संबंध के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो संबंध है जरा नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, आज हम सीखेंगे संबंध के प्रकार के बारे में। तत्समक संबंध,
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तत्समक संबंध। आज हम सीखेंगे, मैंने आपको बताया ही है कि आज हम लोग सारे प्रकार मतलब कि तत्समक, स्वातुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक वो सब सीखने वाले हैं। बात करते हैं तत्समक संबंध की। इसका नाम सभी लोग देखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन। सभी लोग इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन और हिंदी में बोलते हैं तत्समक संबंध। हो सकता है बेटा हिंदी के नाम से आपको कोई आइडिया ना लग रहा हो, लेकिन अंग्रेजी के नाम से सब लोगों को आइडिया लग गया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? पहचान। ओ माय गॉड, अगर आप अपने स्कूल में जाते हो तो हर बच्चे का एक आई कार्ड होता है, उसका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी कार्ड। फुल फॉर्म यही होता है आई कार्ड। एक बात जरा मुझे बताइएगा, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस कर रहा हूं। आपका आई कार्ड लेकर क्या मैं क्लास में बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकता हूं, पकड़ा जाऊंगा, आपके सर भगा देंगे हमको। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पिताजी पुलिस फोर्स में होंगे, तो उनके पिताजी का भी एक आई कार्ड बना होगा। क्या आपके पिताजी का आई कार्ड लेके हम टहल सकते हैं कि नहीं भाई साहब हम पुलिस हैं, हम पुलिस? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब हर व्यक्ति का एक अपना आई कार्ड होता है। वो एक ऐसा आई कार्ड है जो खुद पे ही चलेगा। रोनित बेटा गुड आफ्टरनून। क्या होगा? वो खुद पे ही फॉलो होगा। अगर मेरा आई कार्ड है तो मेरे पे ही फॉलो होगा, तुम्हारा आई कार्ड है तो तुम्हारे पे फॉलो होगा। हाँ बेटा आकाश, आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है। अब क्या हो गया कि आइडेंटिटी फंक्शन ये है, यहां 1 रखो, ये 1 आ जाएगा, यहां 2 रखो, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही आइडेंटिटी फंक्शन। बीच बीच में डिस्टर्ब कर देते हो तुम लोग। ध्यान से सुनो, आई कार्ड आइडेंटिटी का क्या मतलब हो गया बेटा? जो है वो व्यक्ति विशेष, हम कह सकते हैं व्यक्ति विशेष। जैसे मेरी पहचान मेरी ही। अब एक बात बताओ, मेरा अंगूठा लगा के क्या तुम मेरे बैंक से पैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। हाँ कुलदीप खुश रहो बेटा। नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा अंगूठा मेरी आइडेंटिटी, एकदम जिंदा आइडेंटिटी है मेरी। तो मेरा जो थंब है वो मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है सर, ये सारी चीजें तो समझ में आई। तो सर ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? तत्समक संबंध क्या है? एक बात तुम लोगों ने यहां पे नोटिस करी होगी, जब मैं आपसे कह रहा था कि आइडेंटिटी व्यक्ति विशेष है, तो यहां पर एक संबंध हो गया ना आई कार्ड का। आई कार्ड का संबंध हर व्यक्ति से। मेरा आई कार्ड होगा, आपका आई कार्ड होगा, आपके भाई का आई कार्ड होगा, आपके पड़ोसी का आई कार्ड होगा, दुश्मन का आई कार्ड। धरती पे सबका, सबकी अपनी आइडेंटिटी है। हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान है धरती में। धरती में अभी तक भगवान ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बनाया जिसकी कोई पहचान ना हो, भूत को छोड़ के। भाई अब भूत आके बगल में खड़ा हो जाएगा, इधर इधर क्या कर सकता हूं, है ना? भूत को छोड़ के सबकी पहचान है ना भाई, सबकी पहचान। तो अब क्या ये संबंध क्या कहता है, जरा सुनिएगा। ये संबंध की पहले परिभाषा लिख रहा हूं, सभी लोग मेरे साथ जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है सबको। अभी क्वेश्चंस कैसे लगेगा वो मैं लगवाऊंगा, आप क्वेश्चन के चक्कर मत पड़िएगा, नजरें स्क्रीन पर। तत्समक संबंध कहता है, रिलेशन कहता है कि समुच्चय ए, मान लो लेट अस कंसीडर कोई समुच्चय ए है। हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी थी ये शुरू करने से पहले। बेटा तत्समक, ये जो तत्समक संबंध की बात कर रहा हूं, स्वातुल, सम्मित और संक्रामक, ये सभी एक ही सेट पे परिभाषित होंगे। कहां पे परिभाषित होंगे बेटा? एक सेट पे। जैसे मैं कहूं कि एक सेट, कल मैंने क्वेश्चन दिया था डीपीपी में, काफी बच्चों ने कर लिया था आई थिंक। वो डीपीपी का जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, जरा आप ध्यान से देखिएगा उस डीपीपी के क्वेश्चन को, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है? बेटा इसकी कॉपी नहीं हो रही क्या? ऐसे हो रही थी फिर? 1 मिनट बेटा। अच्छा हाँ हाँ समझ गए समझ गए। चलो अब देखो, समझो बेटा सभी लोग, आप लोग जरा ध्यान सुनो, मैं आपसे क्या कहने वाला था इस पर। चलो इसको रहने दो। मैं आपसे अभी क्या चर्चा कर रहा था? आइडेंटिटी की बात कर रहा था ना। हाँ बेटा अमर पाठक खुश। तत्समक संबंध की बात कर रहा हूं, आइडेंटिटी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं यहां पर समुच्चय ए दे दूं, अभी तक कार्तीय गुणनफल के लिए हम लोग 2 समुच्चय लेते थे। सभी लोग बताइएगा, कार्तीय गुणनफल के लिए हम 2 समुच्चय लेते थे, एक समुच्चय ए लेते थे, एक समुच्चय बी लेते थे ना? सब बताऊंगा लकी, सब बताऊंगा। 2 समुच्चय लेते थे, एक ए लेते थे, एक बी। यहां पर प्यारे बच्चों केवल एक समुच्चय आपको दिया रहेगा, एक, केवल एक समुच्चय होगा। जैसे मान लो ये a इक्वल टू 1 2 3, तो अब इसका कार्तीय गुणनफल कहां निकालोगे बेटा जी? इसी का खुद से, खुद का खुद के साथ, ये देखो a क्रॉस a। तो अब समझ गए आप लोग यहां पर क्या होने वाला है?
समझ गए बेटा जी सभी लोग? यहां पर क्या होने वाला है, ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ 1 1, 1 का 2 के साथ 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3, 2 का 1 के साथ 2 1, 2 का 2 के साथ 2 2, और 2 का 3 के साथ 2 3। क्लियर? 3 का 1 के साथ 3 1, 3 का 2 के साथ 3 2, और 3 का 3 के साथ 3 3। क्लियर है सभी को इतनी सी बात? समझ गए? इजी है बेटा? ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे चले अपन, चलो आगे चलते। अब हम आते हैं तत्समक संबंध पे, जिस पर हम लोग बेटा सब चर्चा कर रहे थे। तत्समक संबंध जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो तत्समक संबंध कहता है, क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। समुच्चय समुच्चय ए का समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, सुनना बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब समुच्चय ए पे जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल, केवल और केवल, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। क्या कह रहा है, अंग्रेजी में भी मैं बोल दे रहा हूं, कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट मस्ट बी रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ, मस्ट बी रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ। कह रहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अगर बहुत ध्यान से, अच्छा आइडेंटिटी तुम लोग सोचो थोड़ी देर के लिए, इसको अगर मैं ब्लैंक कर दूं, थोड़ी देर इसको मैं ब्लैंक कर दूं, बता रहा हूं, सोनू रुक जाओ बेटवा। सोनू इतना एक्साइटेड लड़का कह रहा है सर दूसरा क्यों नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अभी तक मैं क्या बता रहा था कि दूसरे का आई कार्ड जेब में रख सकते हो, रख सकते हो दूसरे का आई कार्ड। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी, सोनू बता बेटवा, नहीं रख सकते ना, मसला ही नहीं है। इसीलिए दूसरे संबंध का, एक बात सुनो धरती में, सुनो इसको थोड़ी देर हटाते हैं, नहीं तुम फिर कहोगे क्यों, इसको हटाओ। हुआ क्या कि ये हुआ कि धरती में भाई संख्या बढ़नी शुरू हो गई, इधर देखो इधर उधर उधर हर जगह आदमी आदमी, इतनी संख्या बढ़ गई, बवाल मच गया। यो यार लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, फिर लोगों को पहचानने के लिए, हाँ बेटा सब ध्यान सुनिएगा सब लोग, हम लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे, फिर लोगों को पहचानने के लिए लोगों ने नाम रखा, लोगों ने नाम रखना शुरू किया। कहे कहो भाई महेश क्या हाल चाल है, क्या कहो सुखरानी क्या हाल चाल है, कहो कहो क्या हाल चाल है तुम्हारा, क्या कहो पृथ्वी पाल क्या हाल चाल, ऐसे नाम रखना शुरू किया। लेकिन मसला फंस गया, एक नाम के चार लोग, पता चला इनका नाम है सुखरानी, तो एक दूसरी सुखरानी, अरे दादा एक और सुखरानी, चार सुखरानी धरती में। अब आदमी परेशान, क्या है सुखरानी सुना तो दूसर सुखरानी चली आई। तो मतलब जो नाम था वो पहचान, नाम किसी की पहचान है क्या? मान लो कि भाई सचिन तेंदुलकर है, अब तुम कल के अपना नाम सचिन तेंदुलकर रख लो, और ये हो जाए भाई आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो तुम पहुंच जाओ हमारा नाम है सचिन तेंदुलकर हम खेलेंगे। तो भाई जो नाम है वो पहचान नहीं है। फिर ये हुआ भाई चलो चेहरा, फोटो खींची जाने लगी, फोटो खींच के लगा दो, तो खींच मेरी फोटो, फोटो खींच गई, पता चला सेम शकल के दो ठो आ गए। सबसे पहले चाइना वाले रोने लगे, अरे यार भाई हमारे यहाँ तो सबकी शकल सेम है, हर दूसरा व्यक्ति मुंह धो के सेम लगने लगता है। चेहरा भी लोगों की पहचान नहीं थी। जब लोगों की पहचाने नहीं थी तो यह हुआ कि पहचान क्या है, तो व्यक्ति ने बताया भाई आइडेंटिटी क्या है, तो इसकी परिभाषा यह हुई कि जो केवल और केवल व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, जैसे जो एक ऐसी पहचान जो सिर्फ मेरी है, मेरे के अलावा किसी के पास नहीं है, वो मेरा अंगूठा है। जो तुम्हारी पहचान है तुम्हारा अंगूठा है, थंब एक्सप्रेशन ना। तो मतलब जो पहचान है वो केवल और केवल मुझी से संबंधित हो तब मेरी पहचान है, वरना हजार लोग हैं धरती में। समझ गए? यही कारण है, यही कारण है प्यारे बच्चों, हाँ सुशांत शर्मा सही कहे, यही कारण है बेटा कि जो तत्समक संबंध है आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ, उन्होंने कहा आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो।
मतलब अगर एक अवयव 1 है तो 1 1 होना चाहिए, एक अवयव 2 है तो 2 2 होना चाहिए, एक अवयव 3 है तो 3 3 होना चाहिए। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा कि सुमित सर, मान लो कि एक समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं। थोड़ा सा सवाल मन में आया होगा कि भाई 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से। अगर किसी व्यक्ति की कोई पहचान ही ना हो, मतलब उसको वो ठाकुर हो जाए, मतलब जैसे शोले पिक्चर में ठाकुर के दोनों हाथ कट गए थे, कहे ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, अब ठाकुर ऐसे खड़े, क्या ठाकुर अंगूठा लगाओ तुम्हारी पहचान लेनी है, अब ठाकुर खड़ा है, क्या ठाकुर अंगूठा लगाओ ठाकुर के खड़े हैं। अब इसका मतलब ठाकुर की पहचाने नहीं है। अब तुम सोचो ना, ठाकुर की पहचाने नहीं है क्या? अरे है भाई, ठाकुर ये जीभ, जीभ है ना, टंग, बायो वाले जानते हो, ये जीभ के नीचे का भी एक्सप्रेशन या जीभ के भी एक्सप्रेशन जो होते हैं वो भी यूनिक होते हैं। तो फिर ऐसे हालत में ठाकुर क्या कहेगा? क्या जीभ लगाएंगे? क्या अच्छा जीभ से, अब हाथ नहीं तो भाई पहचान तो होगा ना। अब ऐसा धरती कोई व्यक्ति नहीं जिसकी पहचान ना हो, हर व्यक्ति की पहचान है। अगर किसी की पहचान नहीं, समझ जाओ वो इच्छाधारी नाग है। समझ गए? हाँ समझ गए, सबकी पहचान है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है, दो लाइनें इन्होंने इस्तेमाल करी। दो लाइनें कौन को? समुच्चय का प्रत्येक अवयव, मतलब अगर मैं समुच्चय ए को धरती मान लूं और अवयव हम तुम हैं, मान लो थोड़ी देर, जो ये समुच्चय है वो धरती है, धरती है, धरती माता है। और यहां पर ये जो अवयव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो हम तुम हैं। हम तुम एक धरती पे आ गए, अब हम सब धरती पे हैं। अब मसला फंस गया भाई। अब यहां पर कह रहा है कि इस समुच्चय मतलब, इस समुच्चय मतलब इस धरती पे जितने भी अवयव हैं, अवयव मतलब आदमी हैं, उन सभी की अपनी पहचान होनी चाहिए। समझ गए? नेहा बिटिया, सबकी पहचान है। समझ गए? समझ गए? ये बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं, चलो। ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसको कैसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहां पर एक सिंबल याद कर लो सभी लोग, प्यारे बच्चों। कहां लिख दूं, कहां लिख दूं? ये लिख देता हूं। ये एक जगह ब्रैकेट बनाते हैं, ऐसा 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 नहीं, बाद में बना देंगे। देखो ये एक एक इसको क्या पढ़ते हैं, ये ऐसे अगर कहीं आपको दिख जाए उल्टा ए, उल्टा ऐसे उल्टा ए, उल्टा ए कहीं पे दिख जाए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रत्येक, या तो सभी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉर एवरी, फॉर एवरी या फॉर ऑल, ये बेटा, ठीक है। समझ गए आप लोग इसको? ये सिंबल याद रखना, ठीक है। तो अगर ये सिंबल आपको याद हो गया, फॉर ऑल, फॉर एवरी, जो माना है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से। फॉर ईच, साहिल को मैं इतना कूटूंगा, साहिल कुमार कह रहा है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, कल ही बताया था, एकदम अलग से सेपरेटली बताया था, ए क्रॉस ए हो सकता है, लेकिन उसका संबंध से कोई लेना देना नहीं है, संबंध बाइंड्री है बेटवा, दो के बीच में लगेगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, कह रहा है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए तो चाहिए। अब एग्जांपल कैसे लें? मान लो कि कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए दिया है, तो कह रहा है प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए। अब मैंने कहा समुच्चय, ये प्रत्येक ए, ए का मतलब क्या होगा? प्रत्येक अवयव। यहां पर ए क्यों ले लिया? अब तुम सोचो, नीरज चोपड़ा जब गेम में जीत के आए, विश्व में उन्होंने भारत का नाम किया, तो वहां पर क्या हुआ? अकेला व्यक्ति गया था लेकिन पूरी इंडिया की बात हुई। मान लो नरेंद्र मोदी जी जाते हैं अमेरिका, अब नरेंद्र मोदी जी वहां कुछ गड़बड़ करते हैं, वो अमेरिका जाएं और चुप्पे से एक रसगुल्ला खा लें, तो लोग क्या कहेंगे? ये थोड़ा कहेंगे मोदी जी रसगुल्ला खा ले, कहें भारतीय इंडियन, दे आर वेरी थी, बहुत चोर हैं वो लोग, रसगुल्ला चुरा खा लेते हैं, हमारे यहाँ आए थे रसगुल्ला चुरा खा गए, भारतीय रसगुल्ला अब क्या हो जाएगा? पूरा इंडिया का हर एक व्यक्ति चोर हो गया। चुराया किसने? मोदी जी ने, लेकिन नाम किसका आ जाएगा? सबका। अब मान लो आप मोदी जी यहाँ बहुत अच्छा काम करके चले आए, लोगों को बहुत पैसा देके चले आए, तो अब किया मोदी जी ने, सब कहें वाह भाई इंडियंस आर वेरी रिच पर्सन, वो आए यहाँ पे इतना कुछ बांट के चले गए, देखो कितना पैसा बांट। अब देखो इंडियन की बात हो रही, अच्छा कर रहे तो इंडिया, खराब कर रहे तो इंडिया, मतलब एक व्यक्ति पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही यहाँ पे जो ए लिखा है ना, ये पूरे अवयव को प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक ए जो समुच्चय ए से संबंधित है, प्रत्येक ए जो समुच्चय ए से संबंधित है। समझ में आ रही सभी को? क्लियर है? हाँ, इंडियंस आर वेरी वेरी दिलदार, सही कह रही। तो अब बेटा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव
जरूरी है, देयर मस्ट बी ओनली, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए केवल ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो चाहिए, होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? कह रहा प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए केवल ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो चाहिए। यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जरा ध्यान से देख लेना। अगर ये तुम्हें समझा ले गया ना तो एक एक क्वेश्चन लगवा ले जाऊंगा तुम सबसे, ये मेरा वादा है, बस समझ लेना बेटा, ठीक है? समझ गए सभी लोग? नंदिनी, शिवानी, रोनित, चलो समझ गए आप लोग? क्लियर है? आगे चले। चलो अब एक रिपीट कर रहा हूं, गुलभूषण रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? अमर, अतुल, आंचल, अमित, सुनो। कह रहा है कि तत्समक संबंध क्या है, सभी लोग समझिएगा। कह रहा है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा, छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत मजा आएगी। छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? आप लोग छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट बेटा। तो इसको एक पेज को इंक्रीज करते हैं और यहाँ चल। अब यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और उस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर और भी तो कुछ हो सकता, मैं समझा रहा हूं विनीत, और कुछ होगा तो फिर वो तत्समक नहीं है, और भी कुछ हो गया तो फिर वो तत्समक नहीं है। समझना, देखो समझा रहा हूं। मान लो ये समुच्चय ए इक्वल टू, सभी लोग बताइएगा, अभी जब पूछूंगा तब, अभी आप नजरें स्क्रीन पर रख लो बस। मैं कह रहा हूं R1 इक्वल टू 1 1 2 2 और 3 3। बहुत आराम से देखिएगा। R2 ये संबंध है बेटा, ये संबंध है। मान लो ऐसा कुछ संबंध आ गया, 1 1 2 2 3 3 और 1 2। एक और संबंध मैंने लिखा, 1 1 1 2 2 2, बात खत्म। एक और संबंध मैंने लिखा, 1 1 2 2। एक और संबंध मैंने पांचवा लिखा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसका जवाब देना सभी। 2 2 3 3 और यहां पे ना 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 ना, ये नहीं है, 3 1। इसका जवाब दीजिएगा। ये 5 संबंध मैंने आपको लिख रखे हैं आपके सामने, ये 5 संबंध है। ये 5 संबंध मैंने लिख रखे हैं आप सभी के सामने। इन पांचों में से आपको बताना है कौन सा तत्समक है। इन 5 में से कौन सा संबंध बेटा तत्समक है, R1 है कि R2 है कि R3, कौन सा है ये बताना सभी को। सभी लोग कमेंट करिएगा। R1, R4 भी कुछ बच्चे बता रहे हैं, ऐसा है क्या? दुर्गेश बताएंगे बेटा, अभी नहीं। हाँ बेटा अमर, उस पे आएंगे। R1 R1 ही है। ये देखो बेटा मैं समझा रहा हूं, हो गया? आप कोशिश हो गई, अब कमेंट रोक दो। अब R4 नहीं है यार, थोड़ी देर कमेंट रोको, मैं बता रहा हूं। ये यहां पर मैंने परिभाषा क्या पढ़ाई आपको, डिफिनेशन क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया आपसे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ, खुद से केवल रिलेट करना चाहिए। तो यहां पर और एवरी एलिमेंट, प्रत्येक, तो ध्यान से देखो, समुच्चय का वन, अरे दादा कहां गया ये, समुच्चय में 1 2 3 है, तो इसका तत्समक क्या हो जाएगा बेटा? एवरी एलिमेंट 1 1 से, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 1 2 3, तो बेटा जी 1 किससे रिलेट करना चाहिए? 1 से।
टू टू से और थ्री थ्री से, बाकी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने लिखा है केवल और केवल। समझ गए? हाँ, केवल और केवल। हाँ बेटा नहीं, हाँ केवल और केवल। देखो ये वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, पहला सही है, R1 इज अ करेक्ट। ठीक है, पहला तत्समक है। पहला क्या है प्यारे बच्चों? तत्समक। तत्समक मतलब पहला कैसा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? पहला आइडेंटिटी रिलेशन है। बात करते हैं दूसरे पे, R2। R2 क्या है? 1 1 2 2 3 3। देखो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, लेकिन 1 2 से भी संबंधित हो गया। और इन्होंने क्या कहा था? केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इंडिया वाले कहते हैं हर एक व्यक्ति शादी करे और केवल एक ठो शादी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी शादी किया तो जेल में डाल दिए जाओगे, दहेज प्रथा ऊपर से लग जाएगी, लतियाए अलग से जाओगे, समाज में बेइज्जती अलग से होगी, न्यूज में खबर अलग से छप जाएगी, फलाने का लड़का ने 2 शादी कर ली जिसकी वजह से उसको जेल में भेजा गया, दह लाठी खूब कूटा गया। तो मतलब यहां पर वन खुद से संबंध रखे, किसी दूसरे के साथ ना हो जाए। देखो 1 1 था, 1 2 भी हो गया, गड़बड़ा गया ना। ये देखो, तो भैया इसका मतलब ये तत्समक नहीं है। समझ गए? हाँ। अब देखो यहां पर कह रहा है 1 1 1 2 2। देखो 1 1 है, 2 2 है, पहली बात तो 3 3 नहीं है, वो गड़बड़ है। और उससे भी बड़ा गड़बड़ है कि भाई 1 2 है, मतलब 1 1 भी है, 1 2 भी है, गड़बड़ हो गई भाई। नहीं 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 उत्सव। हाँ, अब देखो यहां पर देखो R4, देखो 1 1, देखो 1 1 से रिलेट कर रहा है और 2 2 से कर रहा है, लेकिन यहां पे 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब देखो यहां पे 1 1 है, 2 2 है, 1 खुद से रिलेट कर रहा है, 2 खुद से कर रहा है, लेकिन 3 खुद से नहीं कर रहा है, 3 किसी और के सहारे बैठा है। भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति जीवन में सफल होगा अगर वो अपने भरोसे पे जिंदगी जिएगा। अगर दूसरे के भरोसे रह गया तो जी नहीं पाएगा, बर्बाद हो जाएगा। थोड़े समय के लिए तो लगेगा मजा आ गई, लेकिन बाद में धड़ाम। वही हालात इसके साथ हुई। 1 खुद से कह रहा था हम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। 2 खुद से कह रहा था 2 2, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 बर्बाद हो गया। 3 किसके चक्कर में पड़ गया? 1 के चक्कर में पड़ गया। जैसे ही 3 ने सोचा भैया 1 बचाएगा, तो 1 भी धड़ाम और 3 भी धड़ाम, सब धड़ाम हो गए, पूरा पूरा खत्म हो गया। समझ गए? तो तत्समक आप सभी को समझ में आ गया? तत्समक क्या है? तत्समक सभी को समझ में आ गया? इस्माल ए बेटवा मोलू यादव, छोटू मोटू मोलू बेटवा, इस्माल ए उपस्थित सभी अवयव को प्रदर्शित करता है। इस्माल ए का मतलब ये सभी 1 2 3 सभी। समझ गए मोलू? ठीक है, मनी बेटा ले लेना किसी से। समझ गया? आगे चले, नाउ बी प्रोसीड। ठीक है, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, देन बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। तत्समक समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। चलो 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 भाई, अब हम आते हैं 12 का वो सबसे प्यारा सा और ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसका नाम है स्वातुल्य। अच्छा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अंग्रेजी का नाम पढ़ लो चाहे हिंदी का नाम पढ़ लो, स्वातुल्य मतलब स्वयं से तुलना। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में पढ़े हो ना भैया, रिफ्लेक्शन पढ़े होगे भाई। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का ही कमाल है। रिफ्लेक्शन बिगड़ जाए अगर किसी कोई व्यक्ति है मान लो धरती पे, और उसका रिफ्लेक्शन बिगड़ जाए तो वेस्ट इंडीज का लगने लगता है, और उसका रिफ्लेक्शन सुधर जाए तो न्यूजीलैंड का लगने लगता है। सब रिफ्लेक्शन का कमाल है भाई। जो व्यक्ति जैसी शकल का है उसको किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। और रिफ्लेक्शन ना आए तो भूत बन जाए ना भाई। हाँ, रिफ्लेक्सिव में हो सकता है, रिफ्लेक्सिव में हो सकता है। अब चलो बात करते हैं स्वातुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव। स्वातुल्य का मतलब होता है स्वयं से तुलना करना या जो भी समथिंग। रिफ्लेक्सिव का मतलब लेकिन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अंग्रेजी वाले सब, इसीलिए मैंने लिखा है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा नफीशा बानो अभी ऐप पे ही चलेगी, यूट्यूब पे अभी नहीं। बहुत ध्यान समझिएगा।
मैथ्स की बुक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खरीदना भैया, प्योर नीट एंड क्लीन, एकदम प्यार से जाओ, सस्ती मिलती है, अच्छी बुक है, खरीद के लेके चले आओ, ठीक है। फाउथ फैशन के चक्कर मत पड़ना। हाँ ये भाई, कंगाल आदमी कौन है प्रभु, प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार करें, कंगाल आदमी स्वीकार करें। चलो बेटा इधर, अब हम स्वातुल्य की बात करते हैं, अर्थात रिफ्लेक्सी की बात करते हैं। हाँ बेटा चलो, नजरें स्क्रीन पर, स्वातुल्य। अब यहां पर लिखा हुआ है स्वातुल्य, बेटा ये तत्समक की तरह ही है, स्वातुल्य जो है तत्समक की तरह मिलता जुलता है। नहीं बालाजी ना लो, मधुर गुप्ता मत लो, ये सब कोई मत लो, ये सब कोई नहीं लेना, सिर्फ एनसीईआरटी ले लो। हाँ सिंगेज ले लो, नितिन शुक्ला बहुत अच्छी नाम लिया, सिंगेज ले लो। हाँ सिंगेज ले लो, आरडी शर्मा ले लो, बाकी चक्कर ना पड़ो, समय बर्बाद ना, ठीक है। बाकी बालाजी वगैरह लेके तुम समय बर्बाद करोगे, ये सर बहुत क्वेश्चन है सब बकायती, लेना है तो फिर आरडी शर्मा ले लो, बैठ के लगाते रहो। चलो हाँ, बाकी हर स्वरूप वर्ष ना ना, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, आर एस भी चलो इधर, नगीना नहीं ले, नगीना नहीं, नगीना नहीं। हाँ इधर नजरें स्क्रीन पर, स्वातुल्य भी बेटा तत्समक की तरह, पहली बार मैं इसका परिभाषा लिखूं तो आधा बच्चा सोचेगा सर वही तो लिख दिए, अंतर क्या दोनों के, परिभाषा में देखो, नजरें स्क्रीन पर। स्वातुल्य मैं कह रहा हूं कि समुच्चय ए का, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अंग्रेजी में क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। सर अंतर क्या दोनों की परिभाषा में देखो, एक का नाम है स्वातुल्य, एक का नाम है तत्समक, वही है क्या, कोई अंतर नहीं है क्या, वही परिभाषा लिख दी क्या। ओ सूर्यांश वेरी गुड, ओनली इमरान वेरी गुड, विपिन अवधेश वेरी गुड, वेरी गुड, हरेंद्र वेरी गुड बेटा। इसमें एक अंतर देख लिया तुम लोगों ने, वेरी गुड, वहां पर मैंने केवल लगाया था, यहां पे केवल नहीं लगाया। धरती में दो तरह के लोग हैं, वो कहते हैं हे प्रभु जो कुछ भी देना सिर्फ मुझको ही देना, सिर्फ मुझे ही देना, केवल मुझे ही देना। भगवान कहे तुम्हें देंगे तो पड़ोसियों को देंगे, कह नहीं फिर तब तो न दो, ले जाओ ले जाओ, दो तो सिर्फ मुझे दो, वो तत्समक है, केवल केवल मुझे दो। और ये क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव, हे भगवान मुझको दे दो, और उसके बाद जिसको जिसको देना वो दे दो, लेकिन मुझे जरूर दे दो। ये स्वातुल्य, स्वातुल्य क्या है जरा ध्यान समझेंगे। अरे बेटवा जब मैं कह दिया कि कुछ नहीं लेना सिर्फ एनसीईआरटी ले लो, तो हजार नाम क्यों ऑप्शन में डाल रहे हो, सिर्फ एनसीईआरटी। ये कोचिंग वालों का बहुत कब्जा है शिक्षा व्यवस्था में, भारत सरकार को समझ में आ गया, जो कि एकदम शिक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं, चाहे जिसकी सरकार है वो शिक्षा से कोई संबंध नहीं रखते हैं उनको, लेकिन समझ में आ गया कि एनसीईआरटी लगा दो, ये जरूरी किताब है, लेकिन बाकियों को नहीं समझ में आया, तो एनसीईआरटी पढ़ो, ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ चलो इधर, इधर ध्यान से, अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप स्वातुल्य की बात कर रहे हैं, अर्थात रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, तो मैंने लगभग परिभाषा वही लिखी है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या है, वहां पर केवल स्वयं से संबंधित है, यहां पर केवल शब्द का नहीं है, बाकी शुरुआत की बात वही है कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, मतलब स्वयं से संबंधित होना चाहिए ही चाहिए, उसके बाद किसी से संबंध रख ले हमसे कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे, इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, वैसे ही प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, के लिए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बात खत्म, केवल नहीं लिखेंगे यहां, होना चाहिए बस। ये देखो ध्यान से, दिख गया सभी को, ये कह रहा है होना चाहिए बस, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। अभी इसका एग्जांपल देंगे, क्लियर है। अब अगर परिभाषा समझ गए तो इसको आगे चलते, परिभाषा कह रहे समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, और अगर मैं रिफ्लेक्शन पे जाऊं तो मतलब भाई ये एक, अब दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, कहा गया कि भाई जितने लोग शीशा के सामने खड़े हों उनका प्रतिबिंब आना चाहिए, आना चाहिए तो चाहिए भाई,
अब ये अगर हम जिंदा हैं, हम आत्मा और भूत नहीं, हाँ वंदना बिटिया समझा रहे हैं, हम आत्मा और भूत नहीं हैं, तो अगर हम शीशा के सामने खड़े हो तो हमारा चेहरा आना चाहिए। मान लो हम तुम्हारे बगल में खड़े हो, तुम भी खड़े, दोनों लोग शीशा देख रहे, तुम्हारी फोटो आ रही, हमारी फोटोएं नहीं आ रही, अब क्या करोगे तुम? भागोगे नहीं? रिचा एक्सरसाइज के चक्कर में ना पड़ो, लगा नहीं पाओगे फिर। एक बच्ची कह रही सर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तब तक एक्सरसाइज नहीं लगवाऊंगा मैं। एक्सरसाइज रटवाने नहीं आया हूं मैं, अगर रटवाने के लिए फिर बहुत लोग हैं भैया, रटो, स्कूल में भी रटवाया जाएगा, रटाने नहीं आया हूं, समझाने आया हूं। ये जब समझ जाओगे तब एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज कराऊंगा। हाँ भागो भूत आया, हाँ जब ये सब समझ जाओगे तब। अब जैसे ही आप यहाँ पे खड़े हुए, हमारी आपकी फोटो आई, आपकी फोटो आ गई, मेरी फोटो नहीं, आप भागना शुरू किए। क्यों? आप कहोगे नहीं सुमित सर इच्छाधारी नाग है या तो भूत है। भाई आत्मा नहीं होंगे उस समय क्योंकि तुम्हें दिख रहे हैं, तो तुम यही कहोगे भाई। तो यहां पर क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति का प्रतिबिंब, अच्छा प्रतिबिंब कैसे आता है? अगर ये लड़का शीशा के सामने खड़ा है तो इसका सेम टू सेम प्रतिबिंब आएगा। अगर ये लड़का शीशे के सामने, मान लो ये मिरर है, ये क्या है बेटा जी? मिरर है, ये मान लो मिरर है, ठीक है। ये अगर शीशा है बेटा और कोई लड़का इसके सामने खड़ा है तो इसकी इमेज आएगी कि नहीं आएगी? सभी लोग बताइएगा। अगर ये लड़का है, ये शीशे के सामने खड़ा है, तो इसकी प्रतिबिंब सेम टू सेम इसके, अगर ये लड़का है तो इसकी सेम टू सेम इमेज आएगी। ये सेम टू सेम इमेज बनेगी, जैसा है वैसा सेम टू सेम इमेज इसकी बन जाएगी, बन जाएगी। अगर मान लो इस लड़के ने क्या किया कि अपने सर पे इसने एक चुटैया रख ली, ऐसे ऐसे बढ़िया एक चुटाई रख ली, 3 चुटाई रख ली ऐसे, मान लो ऐसे, पहले ऐसे उसने फोटो खिंचवाया था, पहले उसने ऐसे फोटो खिंचवाया तो ऐसी फोटो आ गई। अब उसने क्या किया, उसी लड़के ने यहां पर ऐसे 3 चोटी रख ली, तो अब इसकी सेम टू सेम इमेज यही वाली आएगी, सेम टू सेम इसकी इमेज यही आएगी, ये लो। अरे भाई तुम कहां जा रहे, ये वाली इमेज आएगी अब इसकी, आएगी कि नहीं आएगी? मतलब रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि भाई जिस शकल पे आप शीशे के सामने जाओगे वही शकल दिखेगी। आप जिस शकल में शीशे के सामने जाओगे वही शकल आपको दिखेगी, यही सिस्टम है। हाँ हाँ बेटा सुनिए, समझ गए? हाँ नितिन फिर समझा, मैं कह रहा था कि शीशे के सामने मैं जैसे खड़ा हूं, मान लो मैं शीशे के सामने खड़ा हूं, मेरी इमेज आ रही, अगर मैं अगर अपने कैप को ऐसे घुमा दूं तो मेरी इमेज ऐसे आएगी, मतलब मैं जैसे को ऐसे कर दूं तो ऐसे आएगी, ऐसे कर दूं तो ऐसे आएगी, मतलब जैसे चेहरे के साथ शीशे के सामने जाऊंगा वही रिफ्लेक्शन आएगा। मानते हो? तो वही कहानी मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा। एक प्रतिबिंब देखो, यहां पर शेर खड़ा है, तो शेर का प्रतिबिंब दिख रहा है, दिख रहा है। अगर ये शेर कुछ ऐसे डिजाइन बनवा ले अपने बालों पे, तो यहां पे भी डिजाइन बन जाएगी, बालों पे बन जाएगी। अगर ये शेर ऐसे मूछे रख ले बड़े बड़े, तो ये मूछे यहां पे भी बड़े बड़े आ जाएंगे। सेम सेम, हाँ हाँ। अब देखो यहां पर एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये डॉगी है प्यारा सा, अगर ये यहां पर एक ऐसे ऐसे गोली गोली टोपी लगा ले तो सेम टोपी यहां आ जाएगी। तो यहां पर उसके कहने का क्या तात्पर्य है ये समझो, वो कह रहा है कि हमारा ओरिजिनल प्रतिबिंब दिखना चाहिए, बाकी और दूसरे के साथ संबंध हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, हर बच्चे को आई होप समझ में आ जाएगा, इसके बाद सबको समझ में आ जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल, मान लो समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है, बेटा सभी लोग समझिएगा 1 2 3, तो R1 बराबर क्या क्या ले सकता हूं, जरा ध्यान से बताइएगा कौन स्वातुल्य है कौन नहीं है। सभी लोग बताइएगा। 1 1 2 2 3 3, सभी लोग इसके बारे में बताएंगे हमको, ठीक है? अभी पूछ रहे, एक मिनट।
इसमें से बताओ बेटा स्वातुल्य कौन कौन सा है, सभी लोग बताएंगे स्वातुल्य कौन कौन सा है, सभी लोग बताइए। सबको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी लोग बताएंगे कि स्वातुल्य कौन कौन सा है। बस एक और ये सभी लोग बताइएगा मेरे को। चलो 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड कंप्लीट। अब मैं बता रहा हूं आप सभी को, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, अब आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा, मैं परिभाषा क्या बोला था, परिभाषा पहले याद करो। परिभाषा ये थी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो चेक करो, क्या 1 1 से संबंधित है, क्या 2 2 से संबंधित है, क्या 3 3 से संबंधित है। अब हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये स्वातुल्य है बेटा जी, ये स्वातुल्य है। अब दूसरे पे आ जाओ, R2 पे आ जाओ। R2 क्या कहता है, 1 1 2 2 3 3। अब यहां जरा ध्यान से देखो, कह रहा है 1 1 2 2 और 3 3। एक बात जरा सोच के बताओ, 1 1 से संबंधित है, 2 2 से, 3 3 से, ये भी R है। अब यहां देखो 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, लेकिन 3 3 से संबंधित नहीं है। 3 आदमी सही नहीं है, भूत है, और भूत अगर इंसानों में आ जाए तो वो फिर जगह श्रापित हो जाती है, वो स्वातुल्य नहीं है। समझ गए। यहां देखो R4 में 1 1 से संबंधित है, लेकिन 2 2 से संबंधित नहीं है, स्वातुल्य नहीं। समझ गए, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ गए सभी लोग, आगे चले। वेरी गुड, समझ में आ गया सभी को, चलो वेरी गुड, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। देखो जो सेकंड वाला है बेटा, जो सेकंड वाला है, ये स्वातुल्य और तत्समक दोनों है, ये आइडेंटिटी भी है। तो एक लाइन नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो, एक लाइन नोट करके लिखना चाहो तो भैया नोट सिक्का जो भी मनो कर लो। यहां पे मैं एक नोट लिखा दे रहा हूं, नोट ये है, सभी सभी तत्समक सभी तत्समक संबंध सभी तत्समक संबंध स्वातुल्य होते लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी स्वातुल्य तत्समक हो। समझ गए। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट की रिफ्लेक्सिव इज आल्सो आइडेंटिटी, ये जरूरी नहीं। ठीक है, आगे चले। हाँ मणि, उससे क्या मतलब है, R1 में 1 2 है, उससे क्या मतलब, ये लिखा है ना समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, स्वयं से संबंधित है ना, उसके बाद किससे संबंध कर रहा है, हमसे क्या मतलब, यही तो स्वातुल्य, नहीं तो फिर तत्समक नहीं हो जाएगा। साहिल क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और दे रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत वेरी क्विक एंड फास्ट, एक एग्जांपल और दे रहे हैं, सभी लोग बताइए जल्दी से, इसके बाद सम्मित में चलते हैं। ए बी सी कह रहा है कि R1 इक्वल टू दोस्ता हमारा हम सारे जहां से अच्छा, बुलबुले है उसकी वो गुलसिता हमारा हम सारे जहां से अच्छा, दोस्ता हमारा। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में कौन स्वातुल्य कौन नहीं। पहला वाला नहीं है, पहला वाला नहीं, लेकिन दूसरा वाला है, ए ए बी बी सी सी और बी ए। देखो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं संबंधित है, ए ए बी बी सी सी, तो ये स्वातुल्य है। लेकिन यहां पर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित नहीं, ए ए से है, बी बी से, कट गया मामला। समझ गए, इतनी बात समझ में आई। वो स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, समझ गए। कितना मिनट लगेगा लगाने, अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा समझ में आ गया।
ओके, समझ गए। चलो, ये लास्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये जो अंतिम है, इसके बाद कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वातुल्य हो गया, तस्मक हो गया, और सम्मित, सम्मित नहीं लिखा हुआ है, सम्मित आई थिंक हमारा कंप्यूटर महोदय भूल गए हैं। सम्मित पे हम लोग चर्चा करेंगे। सम्मित, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? लॉकुस सर प्लीज 4, ठीक है बेटा। हाँ, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आपसे बताना चाहूंगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? 2 मिनट सुनिएगा, मजा आएगी। सिमेट्रिक कहता है, पहले मैथ्स के फॉर्म में लिख लूं, सिमेट्रिक कहता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू ए, मान लो, यदि मत लिखो, समुच्चय ए में मान लो बेटा 2 अवयव हैं, 2 या 3 4 10 20 चाहे जितने अवयव, मान लो ए और बी समुच्चय ए में है। कह रहा है अगर, मतलब यदि ए बी आर में है, ध्यान से सुनना, अगर ए बी आर में है, इंप्लाइज दैट, मतलब कि तब, चाहे तो इसको हटा के मैं शुद्ध हिंदी में लिख दूं, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, कह रहा है सर अगर ए बी, मेरे शब्द को सुनिए, कह रहा है यदि ए बी आर में है तब बी ए चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो बी ए नहीं चाहिए। इस तरह से एम्प्टी संबंध जो होता है वो सम्मित होता है। रिक्त संबंध जो होता है प्यारे बच्चों वो सम्मित होता है। क्यों? क्योंकि वहां ए बी होता ही नहीं है, और ए बी नहीं है तो बी ए चाहिए ही नहीं है, चाहिए नहीं तो है संबंध। समझ गए? अगर मैंने अपने दोस्त को समोसा खिलाया है तो वो भी मुझे समोसा खिलाए, तब तो हमारी दोस्ती सम्मित है, अदरवाइज हमारी दोस्ती बेकार है। अगर मेरा दोस्त लड़ाई कर रहा था, मैं भाग के वहां पहुंचा था, तो मैं भी जब लड़ाई करूं तो मेरा दोस्त भाग के आए, तभी हमारी दोस्ती सम्मित है, वरना सम्मित नहीं है। समझ गए? और अगर मान लो मैंने अपने दोस्त को समोसा खिलाया ही नहीं, और मैं कहा भाई समोसा खिला दे, और उसने समोसा नहीं खिलाया, मैं कहा बाद से हमारी तुम्हारी दोस्ती टूट गई, नहीं टूटेगी भाई। क्यों तोड़ोगे यार? तुमने खिलाया, नहीं खिलाया ना, तो वो क्यों खिलाया? कर्जा खाया, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो आज तुमने उसको समोसा खिला दिया, अब अगले दिन वो भी खिलाए, अगर वो नहीं खिला रहा है, अगले दिन तुमने कहा भाई समोसा खिलाओ, कह रहे यार बड़ा गंदा समोसा, यार समोसा खाने से पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, यार क्या यार समोसा खाते हो, दोस्ती सम्मित नहीं है, मौका फरस्त है दोस्त। अगर उसने पानी पिलाया तो भी वो बेवकूफी कर गया, नहीं माना जाएगा। जो खिलाया वही खिलाए, तो फिर नहीं है। समझना बेटा, अगर ए बी है बी ए नहीं है तो वो सम्मित नहीं है, ए बी है बी ए नहीं है तो नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से एग्जांपल देखो, देखो सम्मित का मतलब समझाना चाहूंगा। सम्मित का मतलब देखो, ये यहां पे 2 लोग हैं। अब अगर मैं इसको बदल के इधर ला दूं और इसको इधर ले आऊं, अगर मैं दोनों को बदल दूं, क्या तुम्हें पता चलेगा? क्या किसी को पता चलेगा कि मैंने इसको बदला है? भाई इन दोनों को अगर अगली बगली कर दे पता ही नहीं चलेगा, सम्मित है। मतलब अगर ए के बीच में जो रिलेशन ए से बी में जा रहा है, वही रिलेशन बी से ए में जाना चाहिए। मतलब अगर ए बी को भाई कहता है तो बी भी ए को भाई कहे, मतलब सेम चीजें। समझ गए? हाँ हाँ, अगर वो तुम्हें मारे तुम भी मारो उसको, बल भर मारो, बल भर नहीं मतलब जितना मारा उतना ही मारो, नहीं फिर भी दोस्ती गड़बड़ा जाएगी। अब इसको देखो बेटा जरा, इसको, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये सम्मित का चित्र है, ये सम्मित का चित्र है बेटा। अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं तो अंतर नहीं जान पाओगे। अगर मैं इसको पलट दूं, ये यहां से पकड़ूं और इसको पलट दूं, तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या अंतर जान पाओगे? कोई अंतर नहीं जान पाओगे। इसके बीच में अंतर क्या दोनों में है, कभी जिंदगी नहीं बता पाओगे बेटा। समझ पा रहे आप लोग? दोनों सम्मित है, बोथ आर सिमेट्रिक। हाँ, इंग्लिश की क्लासेस के बाद, बोथ आर सिमेट्रिक टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सम्मित है, मतलब कोई अंतर नहीं है। एक और चित्र लेकर आया हूं, ये देखो, दिल दीवाना ढूंढता है गणित को हर गली, यही है ना, गली गली। देखो अगर मैं इन दोनों को पलट दूं, अगर भाई इस वाले को ऐसे पलट दूं, तुम सोचो अगर ये बेटा ऐसे लिखा होता, 2 मिनट समझिएगा, अगर ये ऐसे लिखा होता और इसको मैं ऐसे पलट दूं तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, वही बनेगा चित्र, कोई अंतर नहीं है। क्लियर है? चलो वेरी गुड, सबको क्लियर है? सेम चीजें इसके साथ भी है। तो सम्मित का मतलब होता है जो ए से बी में रिलेशन हो, वही रिलेशन बी से ए हो। अगर ए बी है तो बी ए चाहिए ही चाहिए। क्लियर है बेटा?
कल इस पर और थोड़ा सा डिस्कस करके कल मतलब कल संक्रामक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैथ्स को रटना बंद कर दो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी थ्योरी समझ में आ जाए, तब क्वेश्चन लगाना। पहले दिन भी मैंने कल भी आपसे कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि आप तभी क्वेश्चन लगाना, अभी क्वेश्चन मत छुओ। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है मत आने दो, तुम्हारे दोस्त को आ रहा है तुम्हें नहीं आ रहा है मत आने दो, जब तुम्हें आएगा ना दुनिया तुम्हें ताकेगी। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तब डीपीपी बेटा अभी आपको आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी, जैसे वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, लव यू ऑल, सभी लोग पढ़ाई करिएगा, मजे करिएगा, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।